रोशनी की तलाश। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आराध्या नाम की लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घर घर जाकर काम करती। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाना भी पूरा नहीं बनता था। आराध्या का सपना था पढ़ लिख कर टीचर बनना, लेकिन हालात ऐसे थे कि किताबें खरीदना भी मुश्किल था। गांव के स्कूल में पुरानी टूटी बेंच, अधूरे ब्लैक बोर्ड और कम शिक्षक थे। लोग कहते, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन आराध्या के भीतर एक आग थी। वह मानती थी हालात से बड़े सपने होते हैं। आराध्या स्कूल के बाद खेतों में माता पिता की मदद करती और रात में लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। उसके पास सिर्फ एक पुरानी कॉपी और टूटी पेंसिल थी, लेकिन उसका हौसला पूरा था। कभी कभी माँ कह देती, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, थक जाती है तू। पर आराध्या मुस्कुराकर जवाब देती, माँ थकान पढ़ाई से नहीं, हार मानने से होती है। एक बार स्कूल में परीक्षा हुई। आराध्या ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन अच्छे संसाधनों की कमी के कारण वह टॉप नहीं कर पाई। गांव के लोग हंसते हुए बोले, देखा पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अब घर का काम सीख ले। और रात आराध्या ने रोते हुए बिताई। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन तभी उसने अपनी माँ को देखा, जो सुबह 4 बजे से रात तक काम करती थी, सिर्फ बच्चों को पेट भरने के लिए। आराध्या ने खुद से वादा किया, अगर मैंने हार मानी तो ये गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। गांव में एक दिन रीना मैडम आई, जो शहर में टीचर थी। उन्होंने बच्चे को पढ़ाया और आराध्या की लगन देखी। मैडम ने कहा, बेटा जिंदगी में जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है हार ना मानना। किताबें नहीं है तो क्या, मन में जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। ये शब्द आराध्या के लिए दीपक और की तरह बन गई। आराध्या ने नए तरीके अपनाए। जब उसके पास किताबें नहीं थी, तो वह दूसरों की किताब उधार लेकर कॉपी में लिख लेती। स्कूल से लौटकर छोटे बच्चों को पढ़ाती और उस पैसे से अपनी कॉपी किताब खरीदती। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा। समय आया बोर्ड परीक्षा का। गांव वाले फिर ताने देने लगे, इतनी बड़ी परीक्षा ये पास नहीं हो पाएगी। लेकिन मेहनत रंग लाई। रिजल्ट आया और आराध्या ने जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो ताने देते थे, अब तालियां बजा रहे थे। आराध्या ने बस इतना कहा, अगर सपने सच करने हैं तो दूसरों की बातों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखो। आराध्या आगे पढ़ने के लिए शहर गई। वहाँ भी कई मुश्किलें आई। फीस की समस्या, अकेलेपन का डर, शहर की तेज़ जिंदगी। लेकिन उसने हर चुनौती को मौके में बदला। कभी पार्ट टाइम नौकरी की, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आखिरकार वो सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। आज आराध्या उसी गांव में के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, जहां कभी खुद टूटी बेंच पर बैठकर उसने सपने देखे थे। गांव वाले कहते, जिसे कभी हमने रोका था, वही आज हमारी बेटियों को प्रेरणा है। आराध्या बच्चों से हमेशा कहती है, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है हार ना मानना।
हालात चाहे जैसे हो, अगर सपनों पर भरोसा और मेहनत पर विश्वास है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपनों को कभी मत छोड़ो। दूसरों की बातें सुनकर अपने रास्ते मत हटो। मेहनत और आत्मविश्वास से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।